वक्त बिल मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्या आप वक्त बिल में जैसे गैर कौम को लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अयोध्या मंदिर में भी किसी मुस्लिम को लाने की हिम्मत रखते हैं आप? अगर रखते हैं तो हम मुसलमानों को भी लेके आइए, तो हम समझेंगे कि आप सबका साथ सबका विकास है। आप एक तरफ बात करते हैं, आप हमें कुचलने की बात करते हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है हम मुसलमानों की शहादत से ही ईमान है, क्योंकि करबला के बाद हमारा इस्लाम और हमारा ईमान शुरू होता है। जंग बदर इसी महीने में शुरू हुआ था और उसके रहनुमा कौन था? उसके रहनुमा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको बता दें, कल 22 रमजान का दिन है। अस्कलान जो एक जंग थी 22 तारीख को हुई थी। तो ये महीना जो है रमजान का महीना है। लोगों के लिए लगता होगा कि ये इबादत का महीना है, लेकिन मैं कहता हूं इबादत के साथ ये शहादत का भी महीना है। आपको चुनना पड़ेगा कि आप झुकना पसंद करेंगे या मरना पसंद करेंगे, घुटने टेकना पसंद करेंगे या मरना पसंद करेंगे। अरे मौत आना तय है तो हक के लिए लड़ना भी तय है। जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अल्लाह ने अच्छे माँ दिए, बाप दिए, बहन दी, भाई दिए, इखलाक दिए, सब कुछ दिए, लेकिन आप अल्लाह को क्या दे रहे हैं? सोचिए, क्या कब में से जिंदगी गुजर जाएगी? नेताओं के तलवे चाट से आपकी आखिरत बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम इस जगह पे खड़े हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम मुसलमान हैं, इसलिए कि हम हरिशंकर को जिताते हैं, शिवशंकर को जिताते हैं, रविशंकर को जिताते हैं, लेकिन मोहम्मद नाम के आदमी को नहीं जिताते हैं। अरे मोहम्मद को नहीं लाओगे तो दूसरे कौम को क्या पड़ा हुआ है कि तुम्हारे वक्फ की हिफाजत करे, तुम्हारे लिए सदन में आवाज दे, तुम्हारे लिए विधानसभा में आवाज दे। आपका तो वोट खुशी खुशी ले लेते हैं। 75 सालों से सिर्फ आप दूसरे की जिताने की बात करते हैं। अरे 75 साल से तो तुम दूसरे की जिताने की बात करते हो। तुम कब जीतोगे? तुम्हारे पास कब नेता होगा? तुम्हारे पास कब लाठी होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफा की लाठी थी। लाठी इसलिए थी कि अपनी हिफाजत के लिए थी। लाठी इसलिए थी कि समय आने पर जवाब देने के लिए भी थी। तो वक्त आ गया है मेरे भाइयों, मरना पसंद कीजिए किसी भी हाल में। वक्त बिल को पास नहीं करने दिया जाएगा। शहादत के लिए तैयार रहे। आज नहीं तो कल मरना है। इतिहास में अपना नाम दर्ज करें। इंशाअल्लाह आने वाले आपको नस्ल जरूर याद करेंगे। घुटने टेकने वाले नहीं, मोहम्मद वादी के नाम से आपको याद करेंगे। आप बताइए, बड़े बड़े लोग यहाँ पे वादी बनते हैं। आप मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मोहम्मद वादी बनना चाहते हैं कि किसी के वादी बनना चाहते हैं? अगर किसी के वादी बनिएगा तो हर जगह से फेल होइएगा। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। फिरोज शाह मधुबनी से 300 किलोमीटर से वहां से पहुंचे हैं, किसके लिए पहुंचे हैं? हम मुसलमानों के लिए पहुंचे हैं, हमारी समाज के लिए पहुंचे हैं, हमारी कौम के लिए पहुंचे हैं। उन पे लाठियों की बरसात हुई, उनको जलील किया गया, लेकिन सिवान के लोगों ने उन्हें बुलाने का काम किया। और मैं फख्र से महसूस करता हूं कि जो डीएसपी उन्हें जलील किया, हम मुसलमान उन्हें बाअदब इज्जत देने का काम करेंगे, इज्जत देने का काम करेंगे। ये पहल इसलिए नहीं है कि नेतागिरी करने का,
ये पहल इसलिए है कि हम मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है अब मैं लाइव से गिरा रहा हूं, जरा गौर से गिरिएगा। एनआरसी, सीए, यूसीसी, मदरसा, मॉब लिंचिंग, मस्जिद, बहनों की हिजाब, बहनों की निकाह, हमारा दाढ़ी, हमारा टोपी, ये किस कौम से आती है? निश्चित तौर पे हम मुसलमान के कौम से आती है। अरे हम मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकते हैं, झुकते हैं तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं। और उसकी हिफाजत हम ना करें तो क्या गैर कौन करेंगे? उसकी हिफाजत हम ना करें तो क्या गैर कौन करेंगे? लोग कह रहे हैं आप जेल चले जाओगे। अरे इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि अल्लाह के राह में जेल जाना? अल्लाह को राजी करना है, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। ना मोहम्मद कैफ को खुश कीजिए, ना खालिद साहब को खुश कीजिए, ना फिरोज साहब को खुश कीजिए, ना डॉक्टर अशरफ अली साहब को खुश कीजिए। निश्चित तौर पे अगर जिंदगी को बेहतर करना है तो सिर्फ अल्लाह को खुश कीजिए, अल्लाह को खुश कीजिए, अल्लाह को खुश कीजिए। और वही खुश कीजिएगा तो हर जगह ईमान मजबूत रहेगा। आज रमजान में सारे लोग परेशान हैं। मैं फिर से कहता हूं कि रमजान शहादत का महीना है, इबादत का महीना है। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं एक नारा भी देता हूं, आप चाहेंगे कि जरूर आप सब लोग आवाज देंगे। आवाज दो, एक बार और जोरदार अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए, आवाज दो। यही आवाज और यही ताकत से जो बीजेपी आरएसएस वाले हैं घबरा गए हैं। हम लोगों को दबाने और कुचलने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर तुम टीका लगाते हो तो क्या संविधान मुझे टोपी लगाने का हक नहीं देता है? तुम मंदिर का घंटा बजाते हो तो क्या मेरा संविधान अजल मस्जिद पे माइक लगाने का हक नहीं देता है? हम किसी को ललकारे नहीं आए, ना हम किसी को चैलेंज करने आए हैं, ना किसी को हम परेशान करने आए हैं। हम अपना हक और हकूक के लिए आए हैं जो हमारे बाप और दादा में लिख के गया है। अभी सबने वक्त के बारे में कहा, मैं भी एक लाइन बताता हूं। आप किसी गरीब को कपड़ा देते हैं तो कुछ महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। किस गरीब को किसी पैसा दे देते हैं तो कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद वो पैसा खत्म हो जाता है। किसी गरीब को आप किसी को अनाज देते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन आपको तो बता दूं कि अगर सबसे बड़ा कोई अल्लाह के राह में कोई चीज है तो वक्त है, और जब तक कयामत रहेगा तब तक आपको अहले सवाब मिलता रहेगा। ये है वो, और उसको छीनने की बात की जा रही है। मतलब आपको अहले सवाब से रोका जा रहा है, आपको इबादत से रोका जा रहा है। आपकी जब मस्जिदें नहीं रहेगी, आपकी जब मदरसा आसम ने बंद कर दिया, वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि इस्लाम खत्म करेंगे। अरे अरे विश्वा, तेरे जैसे कितने कितने आए और हम लोगों का कुछ भी ना उखाड़ सके, तुम खुद उखड़ जाओगे। जिस दिन जमात हमारी सर घुमा तो अच्छे अच्छे को घुमा देगा, ये समझ लेना। क्योंकि हमारी कौम बुज़दिलों की कौम नहीं है, हमारी कौम हसन हुसैन की कौम है, हमारी कौम हजरत अली की कौम है। और इस कौम में वालों पता कर लो, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों पता कर लो कि हजरत अली का क्या मुकाम था। जब तलवार लेके चलते थे तो अच्छे अच्छे लोगों का पैंट में पेशाब गीला हो जाता था, यहूदी और नसारों का। तो इस कौम के नस्ल
छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। हम किसी को परेशान भी नहीं करते हैं, लेकिन हमें कोई परेशान करे तो हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। और मैं बता दूं, तुम हमारी माँ को गाली तो मैं बर्दाश्त करूंगा, तुम मेरी बहन को गाली तो मैं बर्दाश्त करूंगा, तुम मेरे दोस्तों को गाली तो मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे मुसलमान भाइयों को भी दोगे तो हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह की बातों पर हर मुसलमानों का चलना सबसे जरूरी है, कि अगर तुम्हारे दीन पे कोई बात आ जाए तो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारा कुरान कहता है, ये हमारा इस्लाम कहता है। हमें गाली दो, हमें परेशान करो, हमें कोई शिकवा नहीं, हमें कोई गिलवा नहीं, लेकिन हमारे दीन पे उंगली उठाओगे, हमारे इस्लाम पे उठाओगे, उस उंगली को तोड़ दिया जाएगा, उस उंगली को हटा दिया जाएगा। ये भी हमारा कुरान कहता है, ये भी हमारा इस्लाम कहता है। हमारी सब्र की इंतहा ना लो। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम लोगों से ज्यादा सब्र का इंतहा ना लो, क्योंकि हम अच्छे अच्छे को ठीक कर दिए हैं, चंगेज खान को ठीक कर दिए हैं, फिरौन को घुटने पे गा दिए हैं। तो तुम क्या चीज हो? तुम्हें भी एक दिन पता चल जाएगा कि इस्लाम की ताकत क्या है। जितने भी भाई हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि सभी लोग अपना हाथ खड़ा करें। क्या आप चाहते हैं कि वक्त बिल पास हो? क्या आप चाहते हैं कि वक्त बिल पास हो? तो याद रखिएगा, आप सभी हाथ उठा के अपनी हाजिरी दे और निश्चित तौर पे शहादत के लिए तैयार रहे, क्योंकि रमजान का महीना है और अल्लाह को शाहिद नाजिल मान के, ये अल्लाह पे भरोसा करके, एक अल्लाह पे भरोसा करके आप सभी लोग दिल में बैठा ले कि किसी भी हालत में वक्त बिल को पास नहीं करने देंगे, चाहे मर जाएंगे, चाहे बिक जाएंगे, लेकिन वक्त बिल को पास नहीं करने देंगे। एक वाकया बताते हैं, भरोसा अल्लाह पे। एक फकीर जा रहा था, उसे प्यास लगी, कुएं में देखा गहराई बहुत थी, बहुत गहराई थी। उसने सारे प्रयास कर लिए, अपने जूतों के बांध के देखा कि पानी उठा के पी लेंगे। बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। थक हाथ के कुएं के पास कुछ जाके, कुएं के बगल में पेड़ थी, वहां जाके बैठ गया। अचानक से हरण आई, अचानक से हिरन आई। उसने देखा, नीचे के कुएं की तरफ झांका, फिर देखा कि पानी तो बहुत नीचे है। फिर उसने अल्लाह की तरफ देखा, पानी ऊपर आया, पानी पिया, फिर चल दिया। उसने घबरा गया वो फकीर और बोला अल्लाह से, या अल्लाह, मैं इतने देर से परेशान हूँ, एक बेजुबान, एक जानवर बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे आया, ऊपर देखा, पानी पिया और चला गया। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, उसको मालूम है उसने भरोसा अल्लाह पे किया था, उसने भरोसा अल्लाह पे किया था, ना कि दुनिया पे किया था। इसलिए दीन सबसे जरूरी है। भरोसा करो तो अल्लाह पे करो, और सबसे जरूरी, अगर आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा 70% का लाते हो तो कोई मतलब नहीं। सिवान के हालात में एक भी, क्या एमएलए है, एमएलसी है, एमपी है, आपको कहा जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, आपको मिटा देगी। क्या बीजेपी 2014 से हावी नहीं है? क्या बीजेपी 2005 से हावी नहीं है? अरे भाइयों, एक कुर्सी के लिए 4 पाया होता है, एक कुर्सी के लिए 4 पाया होता है। तो क्या जमात में रहबरों की जरूरत नहीं है? अगर रहबर नहीं होगा तो विधानसभा में आपकी आवाज को कौन
के चक्कर में ना रहे, अपनी जमात को देखे। आपकी जमात के लोग अगर मजबूत होंगे तो आपका जमात में इसी तरह कॉन्फ्रेंस होगा। अब कोई भी भाई का लाल हमारे शरीयत में हमारे अंदर जो भी चीजें हैं उसे खत्म नहीं कर सकता है। जरूरी है लाठी बनाना, जरूरी है लहबर बनाना। जो भी आपका आया हुआ है, क्योंकि इस वक्त उन्होंने सबसे ज्यादा जमात पे भरोसा किया है, जमात को जरूरी समझा है, कौम को जरूरी समझा है। कितने लोगों ने अपना काम किया होगा। दावते इफ्तार में जाएंगे, गैर कौम के इफ्तार में जाएंगे, लेकिन अपने कौम की जब कौम परेशान है वहां नहीं पहुंचेंगे। सोचिए आपके मुसलमान भाई कितने कमजोर है, दीन से भी दुनिया से। और ये कमजोर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने लोग करते हैं। कोई आपका दूसरे कौम के लोग नहीं आते हैं कौम कमजोर करने के लिए। बेनीपट्टी के मुसलमान पिट जाते हैं, बगल में शहीद आपका कुशीनगर का मस्जिद पिट जाता है, संभल में 50 मर जाते हैं। और उससे बड़ा दुर्दशा क्या हो सकता है कि सोचिए कितना मुसलमान कमजोर है। इसीलिए तो कहता हूँ मजबूर नहीं मजबूत बनो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ो। क्या आप मजबूत है कि मजबूर है इस वक्त? निश्चित तौर पर आप मजबूर होंगे। और यही लड़ाई लड़ाई मोहम्मद का है कि मजबूर नहीं हम अल्लाह वाले हैं। कैसे मजबूर हो सकते हैं? हमें बरगलाया जाता है, हमें झुठलाया जाता है। जब भी कोई मुसलमान किसी चीज में खड़ा होता है उसे रोकने की कोशिश की जाती है। अरे रोकना है तो किसी गैर कौम को रोक के दिखाओ, हम लोगों को रोक के क्या दिखाओगे? आज भी वैसे ही रहेंगे, कल भी वैसे ही रहेंगे। और हमारी शहादत हो या हो उससे कोई भी फिक्रमंद नहीं है। लेकिन ये जरूर रहेगा कि आने वाला नस्ल मोहम्मद कैफ को जरूर याद करेगा। और आप नस्ल नहीं याद करेगा तो मेरा बेटा जरूर कहेगा कि मेरा बाप छोड़ के नहीं मरा, बल्कि कौम की आवाज देते देते शहादत किया है। टोपी बचाने निकला है मोहम्मद कैफ, दाढ़ी बचाने निकला है मोहम्मद कैफ, मस्जिद बचाने निकला है मोहम्मद कैफ, मदरसा बचाने निकला है मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ की लड़ाई नहीं है मेरे भाइयों, मोहम्मद कैफ की लड़ाई नहीं है। कोई लालच नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है। सोचता हूँ कि अगर इस जगह पे आप नहीं आते, आज मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारा सिवान जिंदा है, सिवान गुलाम नहीं है, सिवान के लोग जिंदे हैं।